गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में सब्जेक्ट इंग्लिश से हमने टॉपिक ले रखा है नरेशन, या इसे स्पीच कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट है इनडायरेक्ट स्पीच होती है। नरेशन क्या या स्पीच या जिसे कथन कहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नरेशन या स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, नरेशन दो टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच होता है नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? परसों ही एक बार पहले नरेशन या स्पीच, इसको हिंदी में कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन या और नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच है या नरेशन कहते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन और प्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन। हूबहू जब किसी वक्ता या स्पीकर के कथन को, स्टेटमेंट को या कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, इसको डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं? जब किसी वक्ता या स्पीकर के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच रखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के बीच रखा जाता है। जैसे ही सेज या सेयस आई एम रेडी, वह कहता है मैं तैयार हूँ। ही सेज आई एम रेडी, वह कहता है मैं तैयार हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में देखें, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन जब किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया। मतलब ये करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं? तो जब किसी वक्ता या बोलने वाले, कहने वाले के बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए, जब किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया जाता। और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में है उसी को और इसमें जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना लेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा। फॉर एग्जांपल्स देखें, यह है कि इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करते। ही सेयस दैट ही इज रेडी, वह कहता है कि वह तैयार है। ही सेयस दैट ही इज रेडी, वह कहता है कि वह तैयार है। इसमें देखिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया गया है। इसी तरह देखिए नोट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन का आशय नहीं बदलता, केवल कहने का तरीका बदलता है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच से, तो उसमें वक्ता के कथन का आशय मतलब तात्पर्य ये सब नहीं बदलता है, बस केवल उसके कहने का तरीका बदलता है। कहने का तरीका ये बस बदल गया कि वह कहता है ऐसा। पहले कहा वह कहता है मैं तैयार हूँ, हमसे कहा, हम यही बात किसी तीसरे आदमी को बता रहे हैं। वह कहता है कि वह तैयार है। देखिए तो दिखा है ही सेड टू मी, तो हम समझेंगे इसमें कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग, ही सेड टू मी आई एम रेडी, वह मुझसे कहा कि मैं तैयार हूं। वह मुझसे कहा कि मैं तैयार हूं। तो ये देखिए जो इन्वर्टेड कामा के बीच है ये बंद है, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा में उससे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। पूरा ही सेड टू मी। और जो इन्वर्टेड कामा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? इसका देखिए रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में एक रिपोर्टर होगा जैसे सब्जेक्ट में,
वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसमें रिपोर्टर होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मी है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इधर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो उसमें कहेंगे कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसमें एम। तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है, एम है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ही सेड टू मी आई एम रेडी, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया ही सेड टू मी आई एम रेडी, रिपोर्टेड स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए या करने के रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, जिसमें आएगा जनरल रूल्स, सामान्य नियम, स्पेशल रूल्स, विशेष नियम। जनरल रूल्स, सामान्य नियम, स्पेशल रूल्स, विशेष नियम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ नियम है, लेकिन इसमें इस तरह से दो होते हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स को देखेंगे, लेकिन उसमें जो सेंटेंस हैं 5 टाइप के जो होते हैं, 5 टाइप्स सेंटेंस, तो उसके देख लें। जनरल रूल्स, समान रूल्स हो गया, स्पेशल रूल्स, विशेष कुछ नियम होते हैं। तो पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक कहते हैं। अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है, ये दो प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसका नाम अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक का जिसमें क्वेश्चन एस या नो टाइप के या WH लिखे आते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट इत्यादि, इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सब बोधक होता है, जिससे विश और डिजायर इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जिसमें विस्मयादिबोधक, इसमें फीलिंग्स, सडनली एक्सप्रेस द फीलिंग, इसमें एक्सक्लेमेटरी में भी विस्मयादिबोधक होता है। इसका देखिए असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कथनात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक। असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। ये 5 सेंटेंस होते हैं। इनके इस वजह से पहले चलिए इसमें पहले रूल्स देखें। जनरल रूल्स क्या है, सामान्य नियम। तो जनरल रूल्स, सामान्य नियम। तो जनरल रूल्स में भी 3 प्रकार से होता है। देखिए, एक चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन का परिवर्तन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसा कि आपको पता होगा। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकेंड पर्सन लिसनर, श्रोता होता है, थर्ड पर्सन कोई चर्चित या फेमस पर्सनालिटी होती है। तो इसमें देखिए चेंज ऑफ टेंस, पहला है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन। तो जनरल रूल्स में हमने देखा ये 3 होते हैं, चेंज परिवर्तन होता है पर्सन में, टेंस में और अदर पार्ट्स में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसलिए हम पहले रूल जनरल रूल्स में समान नियम में देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन में किसी परिवर्तन होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन, ये दिया है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होता है आई होता है, पहले देख लीजिए पढ़ेंगे। ए सब्जेक्टिव के से, ऑब्जेक्टिव के से, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो प्रोनाउन के भाग है। सब्जेक्ट रूप में देखिए सिंगुलर होता है आई, तो आई मीन्स मैं, तो इसका जो सब्जेक्ट है ये होता है आई, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है माई, और पजेसिव प्रोनाउन क्या है माइन। इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। इसलिए देखिए फर्स्ट पर्सन हो गया, तो उसमें फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है वी मीन्स हम, सब, हम लोग, हम। इसका ऑब्जेक्टिव किस अस हो जाता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव आवर, और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स, और पजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर सेल्व्स।
देखिए आप इसी तरह थर्ड पर्सन जो सिंगुलर या प्लूरल, पहले सिंगुलर या प्लूरल दोनों होता है सेकेंड पर्सन में यू, तो इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट यू ही होगा, पजेसिव एडजेक्टिव योर है तो योर ही रहेगा, और ये पजेसिव प्रोनाउन योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, योरसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है, यू का ही प्रयोग होता है इसलिए। इसका देखेंगे सेम है ना, इसका हम देख पा रहे हैं तो ए वाला चीज है सेम है, नो 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 ए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसमें सेम होता है ना। देखिए इसमें आपका देखिए सब्जेक्ट में इसी तरह थर्ड पर्सन में देखिए यू योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारे, योर्स योर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए अब देखिए थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या होता है ही जो मैन बॉय के लिए यूज किया जाता है ही हिम हिज हिमसेल्फ, ही हिम हिज हिमसेल्फ। सिंगुलर सी भी होता है, ये गर्ल और वुमन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हर हर्स और हर सेल्फ। सिंगुलर ही हिम हिज हिमसेल्फ, मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा और पजेसिव हिज और प्रोनाउन भी हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ सिंगुलर में ही आता है, ही सी मीन्स भी होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस तो पजेसिव भी हर ही होता है, सेम होता है, हर्स हो गया हर सेल्फ्स, हर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन और हर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिंगुलर इट्स सेल्फ हो जाएगा। इसी तरह सिंगुलर में इट का जो निर्जीव वस्तुओं तापमान मौसम इत्यादि के लिए किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। प्लूरल जैसे होता है थर्ड पर्सन का दे आता है जिसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है और उसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाता है और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स या देम सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। themselves reflexive pronoun, theirs possessive pronoun, their possessive adjective, object then they them their theirs मतलब them वे लोग उन्होंने, और तो them हो जाएगा उन्हें, their उनके। ये जो चेंज ऑफ पर्सन चार्ट है इसको आपको याद रखना है, 2 से 3 बार इसको देखिए, 3 बार देखिए पर्सन चार्ट, चेंज ऑफ पर्सन चार्ट आपको याद रहे। ये चेंज ऑफ पर्सन में चेंज ऑफ पर्सन देखिए रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होते हैं इन्वर्टेड कामा में, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है इन्वर्टेड कामा से बाहर, तो सब्जेक्ट में होता है। देखिए इसमें जब फर्स्ट पर्सन हो और सब्जेक्ट के रूप में हो, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप से और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ऊपर 1 2 3 आ गया तो ये पर्सन्स को दर्शाता है, इसी तरह नीचे यस सोजन सन को दर्शाता है, तो ये जान जाइए। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा, चेंज होगा, और सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका चेंज कर सकते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया तो उसका कोई चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। कौन यदि थर्ड पर्सन में आया है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया तो उसका चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं था। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज या परिवर्तन। ही सेड उन्होंने कहा, उसने कहा या उन्होंने कहा।
कहा I do my work myself. He said that he did not his work himself. He said, I do my work myself. He said that he did his work himself. He said that he did his work himself. तो देख रहे हैं, तो he said है, बस सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट किसके अनुसार बदल जाएगा? फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन में है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा? थर्ड पर्सन में। डिड हिज वर्क माई हिमसेल्फ, तो इसका उसका माई सेल्फ है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, तो इसलिए ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ हो जाएगा। ये प्रोनाउन भी पीछे पढ़ा चुके हैं, उसको भी ध्यान में रख। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, इसका थर्ड पर्सन माई, चौथा माइन, पांचवा माई सेल्फ। आई मी, मैं, मी मुझे, माई मेरा, माइन मेरे, सेल्फ स्वयं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर में ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। स्पेशल नोट्स में देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो अब क्या करें? क्योंकि होता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो अब क्या करें? इस तरह रूल्स हैं, नियम को भी पढ़ेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में 1 या 3% के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टेड सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे रवि सेड यू शुड वर्क हार्ड, रवि ने कहा कि तुम कठिन परिश्रम करो, ना। तो रवि सेड दैट, अब इसमें देखो हम क्या यूज कर सकते हैं, यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन के साथ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो कुछ ले सकते हैं, आई, वी, ही, सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।